पालकेट, पालसेट, ओके, पालसेट टोल। फास्टैग से कटेगा तुम्हारा। और ये हमारा कट गया। शक्तिगढ़ क्रॉस कर रहे हैं और अभी आपको रास्ते में दिखाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप दोनों तरफ जो ये दुकानें देख रहे हैं, ये दोनों तरफ स्वीट शॉप्स हैं और यहाँ से लोग स्वीट लेके बाहर जाते हैं। 3 सबसे फेमस स्वीट्स है यहाँ पे। एक है जिसका नाम है लैंगचा, और एक जिसको मिहिदाना बोलते हैं, और एक जिसको सीताभोग बोलते हैं। ये देखिए, सो गाइस, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये रास्ते में जाते हुए अभी एक कॉन्वॉय, पुलिस का एक कैरावैन, एक कॉन्वॉय हमें हमारे साथ साथ चल रहा है। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो दिखाई देगा। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अभी हम थोड़ा और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। तो सामने जो आपको गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें खूब सारी लाइटें लगी हुई है, ये एक्चुअली पुलिस का एक कॉन्वॉय है। तो इसमें खास बात ये है कि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, बाई इलेक्शंस और कॉरपोरेशन इलेक्शंस चल रहे हैं। और ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां अभी जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं जिसमें वोट डल के कलेक्ट होता है, ये सारे बैलेट बॉक्स ये लोग लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने इससे पहले कभी ऐसे प्रॉपर वोट ले जाते हुए कभी किसी को देखा नहीं है। सो ये देखिए, लाइन से पूरा कॉन्वॉय है। ये 3-4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ सब एक साथ हैं, जिसमें बड़ी एक ट्रक भी है जिसमें भर भर के जिप पुलिस वाले हैं। और इनकी वजह से हमें एक और बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा रास्ता क्लियर होते हुए जा रहा है। तो हम बहुत ही स्मूथली इनके साथ साथ जा रहे हैं। तो
इसकी एक और बेनिफिट है। अभी हम दुर्गापुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है और आधे पौन घंटे में हम दुर्गापुर हिट करेंगे। और दुर्गापुर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा वो होगा आसनसोल। और एक बार आसनसोल हम क्रॉस कर गए तो हम वेस्ट बंगाल से बाहर चले जाएंगे। तो पीछे हमने शक्तिगढ़, वर्धमान और पानागढ़ क्रॉस किया है। अभी भी पानागढ़ से हम पूरे बाहर निकले नहीं हैं। पानागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। और इसके बाद दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा। हमें करीब आधा पौन घंटा और लगेगा दुर्गापुर हिट करने में। ओके गाइस, तो सी यू देयर। ओके गाइस, तो আমরা এবার দুর্গাপুর ঢুকছি। পিছনে যারা আছে তাদের অবস্থা একটু শোচনীয়, একটু খারাপ হয়ে গেছে। তোমাদের অবস্থাই খারাপ। তো এই হলো টোলগেট। এখন বাজে হচ্ছে 12:30, 12:35। আমরা আমাদের শিডিউল প্রোগ্রাম থেকে একটুখানি লেট যাচ্ছি। ইটস ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। এই ড্রাইভার মহাশয় আছে, ড্রাইভার সাহেবকে দেখি না। ড্রাইভার সাহেব কোনোরকম চশমা টশমা করে হাঁটুস মারছে, মারছে। পিছনে ঘুরে বসে আছে।
सो गाइज, हम वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अपना पहला स्टॉपेज ले चुके हैं। ये है प्रसाद जी चाय एवं लिट्टी दुकान। तो ऐसा है कि हमने चाय का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन लिट्टी का ऑर्डर वो पूछना पड़ेगा कि भाई इनके यहाँ लिट्टी भी मिलता है क्या। तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम नहीं अभी आप लोग को साउंड अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हमने धनबाद टोल क्रॉस किया है, बॉर्डर पे आए हैं, और आने के बाद ये उसके लगभग कितना, ये टोल से कितना होगा, ये आधा किलोमीटर डिस्टेंस में हम प्रसाद जी के चाय की दुकान में आए हैं। ये हमारे प्रसाद जी हैं, ये हमें बढ़िया अभी चाय बना के पिलाने। चाय दे दिया क्या? चाय अभी बन रही है। तो आप देख सकते हैं एकदम हमारे लिए स्पेशल अलग से चाय बनाया जा रहा है। ठीक है। और अब ने यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह ऑर्डर किया है। छोटी सी दुकान है, लेकिन मुझे जो सबसे कमाल बात यहाँ पे ये लगी कि इतनी छोटी दुकान होने के बावजूद भी यहाँ पे अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, गूगल पे जैसी सुविधाएं हैं। देखने में ये अच्छा लग रहा है कि इंडिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है और हमारा रूरल एरिया में भी डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज से कुछ साल बाद शायद ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि छोटे से छोटे इलाकों में भी डिजिटल मनी, डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाएगा। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा बढ़ जाएगी। सो आप खुद देख सकते हैं कि कितना एकदम रूरल और ज़मीन से और मिट्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे ट्रक जा रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है। मुझे मालूम नहीं कि आवाज़ आप लोग को कितनी अच्छी आ रही नहीं आ रही है, लेकिन इतने, जो मैं कह रहा था कि इतने रूरल सेटअप के अंदर भी डिजिटल इंडिया का जो टच हमें देखने को मिल रहा है वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काबिल तारीफ़ है। तो चीनी, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? हैं चीनी, तुम्हारा क्या कहना है? चीनी बाबू, चीनी बाबू, चीनी बाबू। चीनी का भी मूड नहीं है, वो बहुत एंग्जाइटी और तमाम चीज़ों से मिक्स्ड एक्सप्रेशन से भरी हुई है। तो पहले हमारी चाय आती है, उसके बाद आपको चाय दिखाते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बताते हैं कि कैसा लग रहा है, एंड फर्दर फिर आपसे मिलते हैं इस बारे में। हे गाइस, ये देखो, ये हमारी पूती माँ है। पूती माँ, छोटा माँ, छोटा पूती माँ। धर बन गया। देखिए हमारी चाय आ गई बन के। तो प्रसाद जी, आपके दुकान कितनी पुरानी है? मोटा मोटे हो गया 5 साल पुरानी। 5 साल पुरानी। अच्छा, तो आपका मैंने यहाँ पे देखा कि लिट्टी दुकान है, तो आप सुबह के टाइम पे लिट्टी का भी व्यवस्था रहता है क्या? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब अगली बार आएंगे तो थोड़ा सा डिनर या लंच के टाइम आएंगे तो लिट्टी खाने को मिलेगा, है? ठीक। थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है ये। नहीं, इसलिए नहीं। ये जो लिट्टी चोखा चटनी, चोखा जो आप है वो बैगन आलू वाला बनाते हैं, किस टाइप का बनाते हैं? बैगन, आलू, टमाटर, धनिया पत्ता, ये सब देके बनता है। अच्छा, ठीक है। चाय ये थोड़ी अलग है, बंगाल में जैसे हम चाय पीते हैं वहाँ से थोड़ा सा अलग टेस्ट है। इसमें हल्का अदरक और इलायची भी डाली है शायद आपने, थोड़ी इलायची भी डाली, इलायची का भी टेस्ट आ रहा है। तो हम काफ़ी देर से, हमारी कमर अटकी हुई थी, तो कमर और गला दोनों चाय से खुल जा रहा है। चाय पीना तुम्हें? क्यों? भैंस का दूध का है चाय। अच्छा, भैंस के दूध का। हाँ, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आ रहा होगा। अमूल का पैकेट का दूध का नहीं है। हाँ, पैकेट के दूध की चाय नहीं है, थोड़ा अलग है। ओके, पॉज कर दे। आपको भी चाहिए चाय? ला देते। चीनी भी चाय पिएगी? हाँ? चीनी भी चाय पिएगी? हैं? चाय खोर हो तुम? अभी परफॉर्मेंस कैसा गया गाड़ी का?
गाड़ी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया है, रोड बहुत स्मूथ है, बीच बीच में एक आध पैचेस हमें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है। हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से हमने लोड कर रखा है, पूरा फुल्ली लोडेड गाड़ी, लेकिन उसके हिसाब से भी वहाँ नहीं देखते। हाँ, तो उसके हिसाब से हमें लगा नहीं था कि इतना स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस सही आया। तो इसका मतलब चलने से पहले जो हमने शॉकर का काम करवाया था वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। एटू पॉज कर दे। सो हमने चाय वाय पी लिया है, काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, चीनी भी एनर्जाइज्ड है। यहाँ पे अब सबको ठंड लगने लगी है, तो सारे अपने आप को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक शॉट में हम बनारस टच कर पाए। ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ते में और ठहरेंगे, जहाँ ठहरेंगे वहाँ आपसे मिलाएंगे। और प्रसाद जी की बहुत बढ़िया चाय बनाई, एकदम हल्की मीठी, ज़्यादा कुछ नहीं। प्रसाद जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, दोबारा आएंगे फिर आपसे भेंट होगी। ठीक है, ओके। कहाँ से आए हैं? हम आ रहे हैं कलकत्ता से और हम जाएंगे दिल्ली तक। ठीक है, रास्ते में रुकते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब। थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम कोशिश करेंगे बनारस तक डायरेक्ट करने की, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होता है। लेट्स गो।